माननीय श्री मनोहर जी बड़ोली के स्वागत में जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अजय जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अजय जी को श्री मनोहर बड़ोली जिंदाबाद, 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 जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और अभी सतबीर शर्मा जी जो अभी रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुलिस से, उन्होंने अपने किसान साथियों को सम्मानित किया। तालियां बजाकर धन्यवाद करें। पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने सम्मान किया है इन बड़ोलीजियों का और उन्हें ज्यादा बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान बच्चों और इतनी भारी संख्या में माताओं बहनों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। घरों में भी जहाँ तक आवाज पा रही मेरी माताएं बहनें, सभी छोटे प्यारे बच्चे, सबको दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार, सबको राम राम। सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल जी बड़ोली का कमालपुर की 36 बिरादरी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से गांव कमालपुर पर पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी को आज जन्मदिन भी है, हमारे अध्यक्ष जी का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ हमारे अध्यक्ष जी की उम्र बहुत लंबी हो और बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छूने का काम करें, अगली बार और अच्छे पद पर जाने का काम करें, ऐसी कामना मैं भगवान से करती हूँ। 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी ने मेरे को आशीर्वाद देकर, प्रत्याशी बनाकर, कमल का फूल देकर आप सबके बीच में भेजा। तो मैं सभी कमालपुर वासियों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी माताओं बहनों को, सभी नौजवान बच्चों से मैं निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और वोट की अपील करती हूँ। जिस तरीके से आपने कमालपुर गांव ने और मैं विशेष करके ब्राह्मण समाज के मेरे आदरणीय मेरे दादा यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ। जब 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट देकर आपके बीच में भेजा था, तो कमालपुर गांव के ब्राह्मण समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने मेरे को आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजने का काम किया था। तो इसी उम्मीद के साथ मुझे आज पूरा भरोसा है, मैं आपके बीच में आई हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ, आपसे प्रार्थना और आपके चरणों में मैं अर्जी लगाने के लिए आई हूँ। जिस तरीके से आप हर बार से लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव है, कमालपुर गांव से विशेषकर ब्राह्मण समाज ने भरपूर समर्थन सहयोग भारतीय जनता पार्टी को अच्छे माध्यम से जिताने का काम इस गांव में ब्राह्मण समाज ने किया है। मैं आपकी आभारी हूँ, मैं आपकी आभारी हूँ, हमेशा आभारी रहूंगी और आपके साथ खड़ी हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, जो भी मेरे को आदेश निर्देश जो भी आप मेरे को कहेंगे मैं उसको पूरा करने का काम करूंगी। आज जो गांव में जो जमीन ट्रांसफर की बात है और ये बहुत जरूरी है और जायज भी है, मैं सभी मेरे आदरणीय दादा चाचे ताऊ जो भी मेरे ब्राह्मण समाज के सभी मेरे दादा हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी आप बेचिंत रहो, काम आपका बन रहा है, काम 100% बन रहा है। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कलम आपके हाथ में है, आप ही ने अपने हाथ से कलम से लिख लिया। आपसे
मैं नहीं रहना चाहूंगी। सारी बातें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे बात करेंगे। मैं तो आपके बीच में आती रहती हूँ, चाहे चुनाव हो, चुनाव के बाद धन्यवाद करने भी आई थी, और भी सभी को सुख है, दुख है, व्यास आती है तो उसमें मैं आती रहती हूँ। मैं तो आपसे यही निवेदन करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तीसरी बार हमारी सरकार बन रहे हैं। आपके समर्थन से, आपके सहयोग से, और कमालपुर गांव के मैं प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहूंगी, आप बहुत ही बधाई के पात्र हो। मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप भी और विशेष करके ब्राह्मण समाज के हर एक व्यक्ति से आप अपने गांव में, अपने गुआंढ में और जहाँ जहाँ तक भी अपनी कलायत विधानसभा में रिश्तेदारी हैं, आप वहाँ जाकर वोट की अपील करें। आपकी जो सीट निकली हुई है, मैं सारे गांव में जा चुकी हूँ, बड़ा अच्छा समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद हर एक गाँव से मिल रहा है। पसंद करके सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आओगी और कलायत में भी दूसरी बार कबल खिलाने का काम आप सब करेंगे। मेरे ब्राह्मण समाज का हर एक प्रत्येक व्यक्ति, सबकी बिरादरी का व्यक्ति करेगा। तो मैं तो आपसे यही बार बार निवेदन करती हूँ, ये चुनाव मेरा नहीं है, ये टिकट मेरा नहीं है, ये कमालपुर गांव का है, ये मेरे ब्राह्मण समाज के मेरे आदरणीय सभी मेरे दादा का है। मैंने तो आपकी झोली में डाल दी, आपने करना है, इसका क्या करना है। मैं तो आपके बीच में और हमेशा मुझे भरपूर समर्थन सहयोग में बार बार आपकी आभारी हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप इस छोटी सी कार्यकर्ता को आशीर्वाद देने का काम करें। और जो काम की बात है, हमारे माननीय रघुवीर जी शर्मा जो लगे हुए हैं इस काम पे, ये काम पूरा हो रहा है। मैं दोबारा फिर इस बात को देने का काम करे। तो इन शब्दों का साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय कमलेश टांडा जीतेगी, कमलेश टांडा जीतेगी। जय हो। मैं चाहूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय हैं मोहन बरौली जी और कमलेश टांडा जी, उन दोनों को गांव की तरफ से शेपों से तोला जाएगा। कृपया सभी शेपों से तोला जाए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अध्यक्ष जी मत कमलेश टांडा जी को कमालपुर वासी शेपों से तोलते हुए तालियों से धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, किलोमीटर मेरा था और 89 किलोमीटर दर्जी का, तो आप सब शेर खा के जाएंगे। और आज कमालपुर गांव में बहन कमलेश जी का और मेरा जो स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहने, छायाकार पत्रकार साथियों, आज ये चुनाव का समय और चुनाव आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारी सरकारों के काम भी देखे होंगे और आपने बहन कमलेश के काम भी देखे, आपकी डट के सेवा की है। आज मैं आपके बीच में बहन कमलेश के लिए वोट की अपील करने के लिए आया। आप सबसे प्रार्थना और जो बातें बहन जी ने कही थी, उन सब बातों का मैं समर्थन भी करता हूं और उन बातों के साथ जो बात इन्होंने कही है उनको पूरी करने की गारंटी भी मैं लेता हूं। आपके गांव का कोई भी काम, आपके गांव का छोटा सा भी बालक कोई भी काम के लिए जाएगा, 36 बिरादरी के भाइयों को मान सम्मान मिलेगा। आप सबकी सरकार होगी, आपकी अपनी सरकार होगी। आज भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का चुनावी वातावरण बना, आप सबको पता है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हिसार में थे।
बहुत बड़ी लाखों की संख्या में आज, और मोदी जी 3 जनसभाएं संबोधित किए। चौथी सभा 1 तारीख को पलवल में भी होगी, फरीदाबाद में होगी, और अनेक नेता हमारे अनेक विधानसभाओं में आए। भारतीय जनता पार्टी का काम आपने देखा, पहले की सरकारें आपने देखी है, किस प्रकार से भेदभाव के साथ जो काम करने वाली सरकार। 2014 के बाद गरीब को न्याय देने का काम किया, सभी समाजों का सम्मान करने का काम किया, समान विकास के काम के साथ साथ गरीब की आवाज को सुनने का काम किया। ऐसे बहुत सारे परिवार थे जिन्होंने सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे की सरकारी नौकरी मिलेगी, वो सरकारी नौकरी भी दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बहुत सारे ऐसे काम है, उनको अगर मैं गिनाऊंगा बहुत सारा समय लग जाएगा। और ये दोनों वक्त का समय ऐसा समय है, इसमें झूठ भी नहीं बोलने चाहिए। और आज मेरा जन्मदिन भी है, आज एकादशी का मेरा व्रत भी है, और मैं बहन जी के समर्थन में आपकी वोट की अपील मांगने के लिए आया। मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन एक बार जोरदार नारे के साथ यह आश्वस्त कर दो कि बहन जी को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? बहन जी को जिताएंगे, बहन जी को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और हरियाणा प्रदेश में दूसरी बार नायब सैनी को मुख्यमंत्री, दूसरी बार मुख्यमंत्री, यही निवेदन प्रार्थना करने के लिए आया। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कमाल है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे जिनका बहुत गरीबी के साथ जीने का, बहुत गरीबी के साथ जीने का अनुभव है, ऐसे अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी में। और जो मैं खड़ा हूं आपके सामने, मैं भी ऐसे ही परिवार से हूं, किसान परिवार से, खेती करने वाला हूं और गांव में रहने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया। आज 2014 में रामविलास शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। उनके नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, आपके आशीर्वाद से बनी थी, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से बनी थी। और आज प्रदेश की जिम्मेवारी आपके भाई के, आपके बेटे के पास है। ये जिम्मेवारी आपकी बनती है, इस जिम्मेवारी को मजबूत करने का काम करना है। और लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक एक वोट, अगर वो गांव में नहीं है तो गांव में लाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आप सरपंची का चुनाव लड़ते हैं, इस प्रकार से बहन कमलेश के लिए चुनाव लड़ने का काम करेंगे। 6-7 दिन का समय है। ये पूरा कमालपुर गांव बहन जी के लिए वोट मांगे, बहन जी को विधायक बनाने का काम करें। ये पूरा गांव विधायक बनेगा, बहन जी नहीं बनेगी, आप विधायक बनोगे, आपका वही मान सम्मान मिलेगा। इस बात की अपील और प्रार्थना करने के लिए और जो संकल्प पत्र हमने जारी किया, जो बात हमने कही है, भारतीय जनता पार्टी की 8 तारीख को जैसे ही गिनती होगी, सरकार बनेगी, मैं तमाम मेरी माता बहनें जहां खड़ी हैं सबसे बताना चाहूंगा क्या, जैसे ही 8 तारीख के बाद सरकार बनेगी, पहली कलम से आपके हर महीने 2100 रुपए भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जितनी भी मेरी बहन और बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, सभी के लिए स्कूटरी देने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। बेरोजगार बच्चे हैं, ऐसे जिस प्रकार से IIMT खरखोदा में एक बड़ा मारुति का प्लांट लगा, इसी प्रकार के 10 औद्योगिक सेक्टर बनाएंगे, प्रत्येक में 50,000 बच्चों को नौकरी, ऐसे 10 सेक्टर बनेंगे तो 5 लाख बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के 2 लाख पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। और ये कांग्रेस के जो भर्ती रोको गैंग ने अभी 24,000 बच्चों को रोजगार हमने देना था, उन्होंने कोर्ट में चले गए, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहली कलम से उन 24,000 बच्चों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम करने हैं, बहुत सारी योजनाएं, इस हरियाणा प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, इस सोच के साथ हम चले हैं। इसलिए इस विकास की दौड़ में
और न्याय देने वाली सरकार के साथ साझा करके आप 5 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबाकर बहन कमलेश ढांडा को आप भेजने का काम करेंगे। विधायक आप बना दो, उसके बाद की जिम्मेवारी हमारी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप पहले भी सरकार में रहे हो, आगे भी आपकी सरकार में साझेदारी रहेगी।